नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि शब्द क्या होते हैं और शब्दों के प्रकार कौन से हैं, और उसके साथ साथ हमने संज्ञा और उनके प्रकार भी देखे थे। इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। राम अच्छा लड़का है। राम रोज पाठशाला जाता है। राम पढ़ाई करता है। राम अपने माता पिता की सेवा करता है। इन वाक्यों में मैंने हर बार राम 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 इसका प्रयोग किया हुआ है, पर यह सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने क्या किया कि इन हर वाक्यों में का राम यह शब्द निकाल के, राम यह एक संज्ञा है, और इस शब्द को निकाल के हमने वहाँ पे उसके स्थान पर एक और शब्द रख दिया, एक अलग शब्द रख दिया। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। वह रोज़ पाठशाला जाता है। वह रोज़ पढ़ाई करता है। वह अपने माता पिता की सेवा करता है। तो इस तरह से हमने उन वाक्यों में जो राम यह संज्ञा है, इसके स्थान पर हमने वह यह शब्द रख दिया। तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि हमने राम इस संज्ञा के स्थान पर वह यह शब्द रखा है। तो सर्वनाम क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, तो इसलिए हमें सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। तो इस सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, उसे वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? जब हम वार्तालाप करते हैं तो कौन कौन होता है उस वार्तालाप में? एक तो हम खुद होते हैं, स्वयं होते हैं। दूसरा, हम जिससे बात करते हैं वह होता है। और जो तीसरा होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो। इस तरह से, और इन लोगों को हम पुरुष कहते हैं। पुरुष इसका मतलब जेंडर वाइज नहीं है, हाँ, लिंग वाइज नहीं है। उनको व्याकरणिक भाषा में उनको पुरुष कहते हैं। जो बोलने वाला होता है वह उत्तम पुरुष होता है। जिससे हम बात करते हैं या फिर जो सुनता है वह मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात करते हैं वह अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष मतलब कौन? मैं, मुझे, हम, हमें, मैंने, यह सब। और मध्यम पुरुष में क्या सर्वनाम आते हैं? तू, तुम, तुम्हें, आप, तुमसे, आपसे, इस तरह। और अन्य पुरुष वह, वे, उसे, उनको, उनके लिए, ये सब क्या है? अन्य पुरुष है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे दिया है, मैं गांव जा रहा हूँ। इसमें मैं स्वयं के बारे में बात करती हूँ, तो मैं यह क्या हुआ? उत्तम पुरुष हुआ। दूसरे उदाहरण में, तुम मेरे घर आओ। इसमें तुम यह सर्वनाम है, पर तुम कौन? जिसको मैं बोल रही हूँ, जो सुन रहा है वह तुम, इसलिए वह मध्यम पुरुष है। और तीसरा उदाहरण, वह रूठ कर चला गया। वह मतलब जो सामने है क्या? कोई नहीं है। तो जो सामने नहीं है और अन्य पुरुष के बारे में, अन्य किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं,
इसलिए वह, यह अन्य पुरुष हो गया। अगला सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या है? कोई सर्वनाम है और उससे हमें किसी निश्चित वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये पेंसिल मेरी है। ये मतलब क्या है? स्पेसिफाई किया हुआ है कि पर्टिकुलर यही पेंसिल मेरी है, अन्य कोई भी पेंसिल मेरी नहीं है, तो निश्चित है यह, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह अनिल का घर है, तो इसमें वह मतलब यह भी एक स्पेसिफिक घर को दिखाकर हम कह रहे हैं कि वह अनिल का घर है, निश्चित है वह, इसलिए वह भी यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस रोटी को मैं खाऊंगा, इसमें भी इस शब्द से हमें निश्चितता का भाव मिलता है ना, निश्चितता का हमें पता चलता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्वाभाविकतः निश्चयवाचक सर्वनाम से यह एकदम उल्टा है। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें पता होता है कि चीज़ें यह निश्चित है, पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता। उन सर्वनामों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, राहुल ने कुछ फल लाए। कुछ यहाँ पे यह अनिश्चयवाचक है, सर्वनाम है, क्योंकि कुछ से हमें पता नहीं चलता 10 है, 2 है, 1 है ना, संख्या का पता नहीं चलता, या फिर कितने किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, इसका भी हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए यह अनिश्चित है। फल है पर अनिश्चित है, कितने हैं मालूम नहीं है, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, मीना ने बहुत किताबें पढ़ी। इसमें बहुत, यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि बहुत पढ़ी है, इसमें भी हमें फिक्स संख्या का पता नहीं चलता। अगला उदाहरण है, किसी ने आवाज़ की। आवाज़ तो आई पर किसने आवाज़ की यह हमें पता नहीं है, बस किसी ने तो आवाज़ की है, तो इसका मतलब क्या है? अनिश्चित है यह, इसलिए किसी ने, यह शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। आगे, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं, क्या? जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का बोध मतलब क्या? जो स्वयं के बारे में हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं जब, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप जाऊंगा, अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसमें आप, स्वयं, यह क्या है? हम स्वयं के बारे में यह बात कर रहे हैं, तो इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम हुए। अगला सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी नाम से ही हमें पता चलता है कि इस सर्वनाम में क्या होता है। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम शब्द से हमें प्रश्न किया गया ऐसा मालूम होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कौन है, थैली में क्या है, तुम्हें किसने मारा। इन उदाहरणों में कौन, क्या,
किसने, यह क्या है, प्रश्न कर रहे हैं। यह शब्द जो है वह प्रश्न कर रहे हैं, पर इसमें संज्ञा नहीं है, इसलिए यह संज्ञा के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला और आखिरी भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी दूसरे दो शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे उन्हें की जगह पुणे आया है तो उतना आप समझ लेना, प्रिंट वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उन वाक्यों के अन्य दो शब्दों का एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है उन्हें स्पष्ट करते हैं। जैसे कि जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, इसमें जो और उसे ये ऐसे सर्वनाम शब्द है जो जीतेगा और इनाम मिलेगा इसमें का संबंध स्पष्ट कर रहे। मतलब क्या, जो जीतेगा उसी को इनाम मिलेगा, जो नहीं जीतेगा उसे इनाम नहीं मिलेगा, तो यह संबंध हुआ ना, जीतने के बाद इनाम मिलता है, यह उसमें का संबंध हमें मालूम पड़ता है। तो इसलिए जो और उसे यह संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, जो पढ़ेगा, सॉरी यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा। तो जो पढ़ेगा, अभ्यास करेगा, वही आगे बढ़ेगा, यह संबंध है इसमें। तो इसलिए जो, उसे, वह, ये जो है सर्वनाम है यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो समझ में आया आपको यह सर्वनाम। अब इसे क्या करना है, आप अपनी नोटबुक में यह सब लिख लो और इसका आप रिवीजन कर लो बार बार, जिससे कि आपको यह हमेशा ध्यान रहेगा कि सर्वनाम क्या होता है। तब तक गुड बाय।